सीताराम पदाम्बुजो मुदुकुर यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र प्रथमस्तेकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरि जो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रजमुआ। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिखान, जिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। प्रगटे अमित गुण प्रेम निधि, धन्य विप्र जिहि नाम धर्यो, सुंदर शील स्वभाव मधुर वाणी मंगल कर, भक्तन को सुख देन फलो बहुधा दस धातरु, सदन बसत निर्वेद सार भुक जगत वसंगी, सदाचार उदार नेम हरिदास प्रसंगी, दया दृष्टि बसया गुरे, कथा लोग पावन करो, अमित प्रगटो अमित गुण प्रेम निधि, धन्य विप्र जिन नाम धर्यो। प्रातः स्मरणी परम बंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री प्रेम निधि महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आप ऐसी मधुरात मधुर कथा करते थे जिससे लोगों के अंतःकरण भाव रस से परिपूर्ण हो जाता, जिससे लोगों के अंतःकरण में भगवान की चाह उत्पन्न हो जाती। भगवान के गुणों का वर्णन श्रवण करने से, भगवान के स्वभाव का वर्णन श्रवण करने से मन भगवान की तरफ आकृष्ट होता है। संतों की वाणियों में भगवान के स्वभाव का वर्णन है, भगवान की कथाओं में
भगवान की उदारता का वर्णन है, भगवान की करुणा का वर्णन है। और हम रोज रोज अपने कर्णरंध्रों के द्वारा स्मरण करते हैं तो हमारे अंदर भगवत प्राप्ति की उत्कंठा जागृत हो जाती है, भगवान के प्रति लगाव हो जाता है, ममत्व हो जाता है। तो आगरे में निवास करके श्री प्रेम निधि जी कथामृत बरसाते, हजारों हजारों व्यक्ति एकत्रित होकर के इस दिव्य रसपान कथा का रसपान करते। और जो समय उनका व्यर्थ जा रहा था, संसारी वार्ताओं में जा रहा था, दूसरे की निंदा करना, व्यर्थ में दूसरे की प्रशंसा करना, समय नष्ट करना, यहाँ वहाँ जाना, ये सब कुछ समाप्त हो गया। लोग कथा सुनते और भजन करते। कथा से ये लाभ हुआ, लोगों के समय का सदुपयोग होने लगा। हमारी आयु निश्चित है, चाहे 50 वर्ष हो चाहे 100 वर्ष हो। अब हम आयु का दुरुपयोग करें तो आगे बहुत बड़ी हानि होती है। आयु का सदुपयोग करें तो आगे बहुत बड़ा लाभ होता है। लेकिन 90% व्यक्ति आयु का सदुपयोग नहीं कर पाते। अच्छा सत्संग नहीं मिलने से, अच्छे महापुरुषों का साथ नहीं मिलने से मिली हुई आयु का हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, व्यर्थ में आयु खो देते हैं। तो जो लोग कथा सुनते थे आगरे में, उनकी आयु का सदुपयोग होने लगा। अब उनकी प्रवृत्ति भगवान के भजन में हो गई। उनको ये बात समझ में आ गई, भजबे को दोई सुभग कै हरि कै हरिदास। हमारी इन अमूल श्वासों को या तो हरि के चरणों में लगाओ या हरि के दासों के चरणों में लगाओ। कथा ऐसी कहें जामे गहे मन भाव भरे, कथा ऐसी करें कृपा दृष्टि, दुष्ट जन दुख पायोगे। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, करें कृपा दृष्टि। श्री प्रेमनंद जी केवल कथा नहीं करते थे, कथा के बहाने से सभी जीवों के ऊपर कृपा करते थे। कृपा दृष्टि, दृष्टि के द्वारा कृपा करना है। यानी उन्होंने जो भजन किया उस भजन को बांटते थे। अपने भजन के प्रभाव से ऐसा संकल्प करते, हे नाथ, ये जितने लोग कथा में आए हैं इन सब का मन आपके चरणों में लगे। ये संत ही ऐसा कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता है। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की जो भावना है ये संतों में होती। अपना भजन दे करके दूसरे को सुखी करना। देखो, रुपया कपड़ा अन्न आदि देना तो ठीक है, लेकिन भजन गाढ़ी कमाई है। ये संत दूसरे को सुखी करने के लिए अपना भजन दे देते। दुर्वासा जी कितने परेशान हो गए, चक्र सुदर्शन जी पीछा नहीं छोड़ रहे। ऐसा लगे कि अब जला देंगे। भगवान के पास गए, वैकुंठ गए। भगवान ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, तुमने भक्त का अपराध किया है, भक्त क्षमा कर दे तो ठीक है, हम नहीं कुछ कर सकते। जाओ अमरीश जी के पास, यदि प्राण चाहिए तो अमरीश जी के पास जाओ। तो अमरीश जी के पास आए, चरणों में गिरे अमरीश जी के, दुर्वासा जी जिनको मारने के लिए कृत्या उत्पन्न किया था कि राजा को मार दो, उन्हीं के पास जाना पड़ा। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया तो अमरीश जी घबरा गए। अरे कोई साधु प्रणाम करे, पीछे हटे। पीछे चक्र सुदर्शन आए, वो पीछा नहीं छोड़ रहे।
तो रो करके बोले दुर्वासा जी, मुझे प्राण दान दो, चक्र सुदर्शन से रक्षा करो मेरी, ये जला देंगे मुझे। तो अम्बरीश जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि महाराज आप शांत हो जाओ, आप इन्हें छोड़ दो। तो चक्र सुदर्शन जी ने कहा, इस बात को छोड़ के दूसरी बात मांगो मैं दे दूंगा, इसको नहीं मानूंगा। मैं तो बाबा जी को जलाऊंगा ही, और कुछ मांगो मैं देने को तैयार हूं, इस बात को छोड़ के मैं तो बाबा जी को जलाऊंगा ही। अरे रो, अब क्या, अब और रोने लग गए दुर्वासा जी कि अम्बरीश जी का कहने से भी नहीं मान रहे चक्र सुदर्शन जी। तो अंत में अम्बरीश जी ने अपने भजन की बाजी लगाई। यदि मैंने जीवन में थोड़ा भी भजन किया हो, मेरा थोड़ा भी प्रेम हो श्री ठाकुर जी के चरणों में, तो हे चक्र सुदर्शन जी आप शांत हो जाओ। तब चक्र सुदर्शन जी शांत हुए। यानी संत लोग अपने भजन को भी दाव में लगा देते हैं दूसरे को सुखी करने के लिए। यही बात यहाँ प्रियादास जी माँ लिखते हैं, करें कृपा दृष्टि दुष्ट जन दुख पायो है। केवल कथा नहीं करते, कथा करने के साथ साथ आप जीवों के ऊपर कृपा भी करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते, हे नाथ ये जीव अनेक जन्मों से भटक रहा है, अल्पज्ञ है इसलिए निर्णय नहीं कर पा रहा है, माया के थपेड़ों से व्यथित हो गया है। हे करुणा निधान, हे अशरण शरण, आप इस जीव के ऊपर कृपा करो। आपकी कृपा के बिना ये जीव संसार सागर से नहीं निकल सकता है। हनुमान जी को जब पहली बार मिले राम जी, तो हनुमान जी ने यही कहा, एक मंद में मोह बसो, कुटिल हृदय अज्ञान, पुन प्रभु मोह विसारयो, दीन बंधु भगवान। पुन प्रभु मोह विसार्यो, दीन बंधु भगवान। हे नाथ आप बुला दोगे तो हम तो यहीं पड़े रह जाएंगे। हम अज्ञानी हैं, हम कुटिल हैं, हम मोह बस हैं, इसलिए हमारे में क्षमता नहीं संसार से निकलने की। प्रत्येक जीव की स्थिति यही है। ठाकुर जी निकालते हैं तब निकलता है। तो श्री प्रेम निधि जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते कि हे नाथ आप इन जीवों पर दया करो, अनुग्रह करो, करुणा करो। माधो अस तुम्हारे यह माया, माधो अस तुम्हारे यह माया, मस तुम्हारे यह माया, माधो अस तुम्हारे यह माया। गोस्वामी जी रोके कहते हैं कि जय जय आपकी माया ऐसी अद्भुत है कि व्यक्ति माया के बारे में जानता भी है, माया के बारे में लोगों से कहता भी है, माया के बारे में सुनता भी है, लेकिन फिर भी माया के चक्कर से छूटता नहीं। कहिए सुनिए समझिए समझाइए, कहिए सुनिए समझिए, दशा हृदय नहीं आवे। हाँ माधो अस तुम्हारे यह माया, माधो तो ये संतजन ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हे करुणा निधान
आप कृपा करके इस जीव को इस संसार सागर से बाहर निकालो। इसीलिए प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, कथा ऐसी कहे जामे गहे मन भाव भरे, करें कृपा दृष्टि दुष्ट जन दुख पायो है। करें कृपा दृष्टि दुष्ट जन दुख पायो। अब कहते हैं कि इस ब्रह्मा की सृष्टि का बड़ा विचित्र खेल है। जहाँ सज्जन लोग हैं वहीं दुष्ट लोग भी हैं। सज्जन अपना काम करते हैं और दुष्ट लोग अपना काम करते हैं। तो दुष्टों ने देखा, हरे राम रे, इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित होकर के लोग भगवान का भजन करते हैं, तो उनको इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ। और आपस में एक मीटिंग की और कहा, भाई कैसे कथा बंद की जाए, ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। अब लोग किसी की निंदा नहीं करते हैं, लोग किसी के यहाँ गप मारने नहीं जाते। अरे जब व्यक्ति कथा में सुनता है कि एक श्वास बड़ी अमूल्य है, तो जैसे व्यक्ति पैसा खर्च करता है कितना सोच समझ करके, ऐसे फिर जीवन के समय को भी सोच समझ के खर्च करता है। तो दुष्टों को इसलिए दुख मिला कि अब कोई गप करने नहीं आता, कोई निंदा करने नहीं आता है। तो उनको दुख, बोले भैया एक कथा बंद हो जाए तो हमारे संगी साथी पहले वाले फिर मिल जाएंगे। कैसे कथा बंद हो? बोले भैया इस समय बादशाह आया हुआ है, आगरा में बादशाह आया हुआ है। वो रहता दिल्ली में था, लेकिन समय समय पर आगरा में आके रहता था। तो हम लोग मिले और झूठी शिकायत करें प्रेम निधि जी की। झूठी, झूठी का मतलब कोई ना कोई षड्यंत्र बनाए, झूठी का मतलब है। क्योंकि राजा देखता नहीं, कानों से सुनता है। तो हम सभी लोग मिल करके चलेंगे तो हमारे बादशाह हमारी बात मान जाएगा और प्रेम निधि जी को आगरा से निकाल देगा। तो महाराज जी मोहल्ले के जितने ब्राह्मण थे सब इकट्ठे हुए। क्या कहना, षड्यंत्र बनाया। और षड्यंत्र बना करके बादशाह के पास गए और जाकर के कहा कि हुजूर, आपके राज में बहुत बड़ा अधर्म हो रहा है। एक प्रेम निधि नाम का एक यहाँ पर रहता है, वो कथा के बहाने से आगरा की स्त्रियों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके मौज लेता है। ऐसा अन्याय आपके राज्य में हो रहा है, इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि आप ऐसे व्यक्ति को आगरा से निकाल लो। तो बादशाह को बड़ा गुस्सा है। उन्होंने कहा, अपने सिपाहियों से कहा, चौबदारों से कहा, जाओ जिस स्थिति में हो प्रेम निधि पकड़ के लाओ मेरे पास। मारे सीधे गए सिपाही लोग और जाकर के प्रेम निधि के दरवाजे के बाहर आवाज लगाई, आए चौबदार कहें चलो यही बार बार। आए चौबदार कहें चलो यही बार बारी। झारी प्रभु आगे धरो चाहे शोर लायो गयो। झारी प्रभु आगे धरो चाहे शोर लायो। श्री प्रेम निधि जी का नियम श्री ठाकुर जी की सेवा का था, और सेवा से ठाकुर जी कितने प्रसन्न होते हैं ये कथा आप आगे सुनेंगे। तो प्रातः काल से रात्रि पर्यंत तक श्री ठाकुर जी की सेवा प्रेम निधि जी स्वयं करते थे। केवल सायंकालीन कथा करते, इसके बाद पूरा समय श्री ठाकुर जी की सेवा में जाता। तो रात्रि में श्री ठाकुर जी को 8 बजे शयन कराते, और 8 बजे जब शयन कराते तो सुंदर चांदी की झारी में श्री ठाकुर जी के लिए जल रखते।
कभी रात्रि में ठाकुर जी को प्यास लगे तो ठाकुर जी जलपान करें। तो शयन कराने के पहले हमारे श्री ठाकुर जी के सामने सुंदर पवित्र जल की झारी भर करके रखते थे। आज भी प्रेमनिधि जी वही कर रहे थे, झारी भर करके ठाकुर जी के सामने ले जाने वाले थे। इतने में सिपाही आ गए, कहाँ है प्रेमनिधि, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। अब इन्होंने देखा कि बहुत से लोग हल्ला कर रहे हैं, तो मंदिर के अंदर से बोले, ठाकुर जी के पास से बोले, भैया बस 5 मिनट का समय है, मैं झारी भर कर जल की ठाकुर जी के पास रख दूँ, फिर आपसे बात करूँ। बोले इसी समय बादशाह के पास चलो, और 1 मिनट देर लगाई तो हम अंदर आके पकड़ के ले जाएंगे तुमको। प्रेम जी विचार किया, ये सैनिक जूते पहने हुए हैं और इसी तरह आ जाएंगे अंदर मंदिर में, ये ठीक नहीं है। तो फिर झाड़ी नहीं रखी, पानी की झाड़ी नहीं रखी, ऐसे बाहर चले आए। और जैसे बाहर आए बोले चलो, बादशाह ने पकड़ लिया। बादशाह ने बुलाया, चले तब संग गए, पूछे न पुरंग कहा। चले तब संग गए, पूछे न पुरंग कहा। तियन प्रसंग करो, कही के सुनायो है। तियन कही के सुनायो है, कही के सुनायो है, कही के सुनायो है, कही के सुन। जैसे प्रेम ने जी बादशाह के समीप में गए, वैसे वो तो भरा हुआ था, वहाँ के दुष्ट लोगों ने उसके कान भर दिए थे, इसलिए वही बोला हो। कानों के द्वारा व्यक्ति जो सुनता है वही बोलता है, ये नियम है। आप कानों से जो सुनोगे वही बोलोगे। अच्छा सुनोगे तो अच्छा बोलोगे, बुरा सुनोगे तो बुरा बोलोगे। तो जो सुना था उसने वही बोला। बोला, ये प्रेमनिधि, तुम गलत काम क्यों कर रहे हो हमारे राज्य में? तुम आगरा की स्त्रियों को इकट्ठा करके मौज बहार करते हो, ये हमारे राज्य में ऐसा अन्याय है, ये क्यों करते हो तुम? तो प्रेमनिधि जी ने अपनी बात कही। प्रेमनिधि ने कहा, श्रीमान जी, आप जो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं। मैं केवल श्री राधा माधव के स्वभाव का वर्णन करता हूँ, उनके गुणों का वर्णन करता हूँ, जो श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, जो श्री रामायण में लिखा हुआ है, वही बात मैं कहता हूँ। तीसरी बात कहता नहीं हूँ, चौथी बात कोई कहते हूँ। अब किसी को यदि भगवान की बात अच्छी लगती है, वो आके बैठता है, सुनता है, तो मैं किसी को भगाता नहीं। भगवान की कथा सुनने जो आता है, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, लेकिन मैं किसी को वहाँ से अलग नहीं करता हूँ। बस इतनी बात है। कान भगवान ही की बात सो बखान कहो, कान भगवान बात सो बखान। आन बैठे नारी नर लागी कथा प्यारी है, आन बैठे नारी नर। किसी को सुख मिलता है कथा से, तो मैं किसी को क्यों भगाऊं? मैं किसी को बुलाने नहीं जाता। लेकिन अपने आप कोई व्यक्ति आता है तो मैं उसको डांटता नहीं हूँ, फटकारता नहीं हूँ। दूसरी बात, कथा में आए हुए किसी व्यक्ति को दूसरी दृष्टि से देखना, विषय की दृष्टि से देखना, ये बहुत बड़ा पाप माना गया हमारे यहाँ, बहुत बड़ा दोष माना गया है। इसलिए वहाँ कथा में तो यही भाव रहता है, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पर। जो कथा सुनने आए उनके हृदय में श्री राम जी बैठ के कथा सुनते हैं। कुछ समय खंडानंद जी ने
एक जगह लिखा कि श्री कनक भवन बिहारी सरकार में कथा चल रही। अयोध्या जी में सायंकालीन 1 घंटे कथा रोज होती कनक भवन बिहारी सरकार के मंदिर में। तो लोग इकट्ठे हो जाते, 4 से 5 कथा होती। और जो कथा कहते, गर्मी के दिनों में एक महात्मा पंखा लेके पीछे खड़े हो जाते और वो पंखा हिलाते। उस समय बिजली वगैरह का नहीं था सिस्टम, तो हाथ वाले पंखे से 1 घंटे हवा करते हो। तो सब श्रोता बैठे हुए थे और व्यास जी ने जो कथा वक्ता थे उन्होंने मंगलाचरण जैसे किया। तो उन्होंने देखा कि कनक भवन बिहारी सरकार श्री सीताराम जी मंदिर से बाहर निकले। युगल सरकार मंदिर से बाहर निकले, जो पंखा कर रहा था उसे दिखाई पड़ रहे कि मंदिर से निकले और आ करके कहाँ है जहाँ कथा हो रही थी, और जितने श्रोता बैठे थे उनके हृदय में प्रवेश कर गए। श्री सीताराम जी कनक भवन बिहारी सरकार मंदिर से निकले और जितने श्रोता बैठे थे सबके हृदय में प्रवेश कर गए। इस दृश्य को देखते ही वो जो पंखा कर रहे थे संत तो धड़ाम से गिर पड़े। भगवान को चलते हुए देख लिया, भगवान को तो वो सहन नहीं कर पाए, गिर पड़े। फिर लोगों ने उठाया, पूछा क्या बात है, तो उन्हें पूरी घटना बताई। प्रेम जी कहते हैं कि हम लोग कथा जब करते हैं तो हमारा यही भाव रहता है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। कथा कहने वाला बड़ा है, कथा सुनने वाला छोटा, बिल्कुल गलत। बोले हम लोग यही मन में भाव रखते हैं कि इतने रूपों में ठाकुर जी कथा सुनने आए, इनके हृदय में बैठकर श्री राधा माधव कथा सुनते हैं, श्री सीताराम कथा सुनते हैं। इसलिए इनमें दोष दृष्टि करना, विषय दृष्टि करना महान अपराध है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं होता है। काहू को भी डारे झिर कारे ने कटारे, काहू को भी डारे झिर कारे ने कटारे, विषय दृष्टि को निहारे ताको लागे दोष भारी है। विषय दृष्टि को निहारे ताको लागे दोष भारी, लागे दोष भारी है, लागे दोष भारी है। अपनी बात जो थी प्रेमनिधि जी ने भाषा से कही, लेकिन ये जो चापलूस होते हैं ना, चुगलखोर होते हैं, वो बुद्धि बदलने में नंबर 1 होते हैं। ऐसी बात ठूस ठूस के भर देते हैं, फिर व्यक्ति दूसरे की बात नहीं सुन सकता। इनकी एक विशेषता है महाराज कि अपनी बात को ऐसा ठूस देते हैं अंदर कि कोई कितना भी फिर समझाए फिर कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। तो ऐसे ही हुआ, बादशाह ने इनकी एक बात नहीं सुनी। इन्होंने ईमानदारी की बात जो थी कह दी, उसने एक नहीं सुनी। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी मोहल्ले के लोग आए तो उन्होंने ऐसा कहा है, इसलिए हम पूरी पहले छानबीन करेंगे, पूरी पहले जानकारी इकट्ठी करेंगे, तुम्हारे कहने से क्या होता है, और खान खोल के सुन लो, जब तक छानबीन होगी तब तक तुम्हें जेल में रहना है। अपने सैनिकों से कहा, सिपाहियों से कहा, जेल में बंद कर दो इसे। रोजा जीभ तो हिलाना है, जिसे किसी के दुख और दर्द का एहसास नहीं है, जीभ हिला दिया, जेल में बंद कर दो। और प्रेम जी को जेल में बंद कर दिया। अब देखो भक्तमाल में कई जगह ऐसा लिखा हुआ है कि भगवान भक्तों के साथ ऐसे चलते हैं जैसे शरीर के साथ छाया चलती है। भक्तन संग भगवान जो, भक्तन संग गौवस गोहन फिरे। माने जैसे नई ब्याई हुई गाय बछड़े के पीछे पीछे चलती है, ऐसे भक्तमालकार कहते हैं भगवान भक्त को एक क्षण के लिए नहीं छोड़, उसके साथ साथ में चलते।
तो जो प्रेम निधि को जेल में बंद कर दिया तो भगवान को बहुत गुस्सा है। देखो इस कथा में यही सार है, जो व्यक्ति भगवान की वार्ता करेगा, भगवान की कथा करेगा, लोगों को प्रेरित करेगा कि तुम भगवान का भजन करो, भगवान कितने खुश होते हैं उससे। देखो दुनिया वाले तो कृतघ्नी है, कृतघ्नी। पूरा जीवन दे दो, सिर काट के रख दो तो कहेंगे बाल घटता है। कोई तुम्हारे करे को मानने वाला नहीं है। तुम अच्छा करोगे और तुम्हारी जड़ें खोलेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे। तो दुनिया का एक अलग, लेकिन ठाकुर जी कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ। यदि आप लोगों को कथा सुना करके लोगों के चित्त में श्री ठाकुर जी के भजन की महिमा, नाम की महिमा, रूप की महिमा, लीला की महिमा, धाम की महिमा का वर्णन करोगे तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो। इसलिए जब जेल में बंद कर दिया प्रेम निधि जी को तो ठाकुर जी को बहुत गुस्सा है। आपने देखो रात का समय था, 8 बजे रात में पकड़ के लाए और 10 बजे जेल में बंद कर दिया। बादशाह गया, आराम से भोजन किया, जाके अपने पलंग में सोया, उसकी तो सब व्यवस्था है। लेकिन प्रेम निधि जी के हृदय में एक ही दर्द था, एक ही पीड़ा थी, एक ही कष्ट था कि देखो आज श्री ठाकुर जी को मैं जल की झारी नहीं रख पाया। ठाकुर जी को यदि प्यास लगेगी तो ठाकुर जी को बड़ा कष्ट होगा। तुलसीदास जी महाराज जी को जब बादशाह ने जेल में बंद कर दिया तो तुलसीदास जी ने हनुमान जी को याद किया और कहा महाराज मुझे जेल में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जेल में मैं ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाऊंगा, है ना। स्मरण तो कर सकता हूँ लेकिन सेवा नहीं कर सकता, इसलिए मुझे यहाँ से बाहर निकालो जिससे ठाकुर जी की मैं सेवा कर सकूं। तो यहाँ पूरी रात प्रेम निधि जी जागते रहे, मन में बड़ा कष्ट है, पीड़ा है, और वो भयंकर नींद में सो रहा है। बादशाह सो रहा है, ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा। तो लिखा है कि श्री बिहारी जी, अपने वृंदावन वाले श्री बांके बिहारी जी, इन्होंने क्या किया, एक क्षण में मोहम्मद साहब बन गए। क्या बन गए? मोहम्मद साहब का वेश बना लिया और सीधे उस बादशाह के पलंग के पास स्वप्न में बोले उसको, वो तो गहरी नींद में सो रहा है, तो स्वप्न में उसको दर्शन देके बोले, अरे तू सो रहा है और मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है। क्या बोले ठाकुर जी? तू सो रहा है और मुझे बड़े जोर की प्यास लगी है। तो उसने स्वप्न में देखा साहब आए, मोहम्मद साहब आए, वो हड़बड़ा, मोहम्मद साहब आए। कबीर जी ने लिखा है कि महाराज हमारे ठाकुर कब क्या बन जाए कुछ पता नहीं, कबीर जी ने लिखा है? हरि भक्तन के संगी बाबा बहुरंगी बहुरंगी, हाँ हरि भक्तन बाबा बहुरंगी बहुरंगी बाबा। कहाँ गया मुकुट, कहाँ गया पीतांबर, कहाँ गई बंसी? किस रूप में आए? कुर्ता टोपी हाथ में छड़िया, हाँ कुर्ता टोपी हाथ में छड़िया, परवाना है जंगी, अपने जन के कारण स्वामी, अपने जन के कारण स्वामी,
बन गए आप फिरंगी, हाँ बन गए बाबा बहुरंगी बहुरंगी बाबा, हरि भक्तन के संगी बाबा बहुरंगी बहुरंगी। तुम्हारे श्री बिहारी जी बन गए श्री मोहम्मद साहब, और बताओ उससे उर्दू में बात कर रहे हैं, सब भाषाएं आती हैं इनको महाराज। आप अब मोहम्मद साहब को हिंदी में उर्दू में बात कर रहे हैं, वो भी देख रहा है। कबीर जी कहते हैं भैया ऐसे ठाकुर को देखो, हर काम करने के लिए तैयार है, और ऐसे ठाकुर को यदि तुम छोड़ दो तो भैया वही भंगी है ना। कबीर जी की भाषा सुनो, भाई बंधु अरो कुटुम कबीलो, अरे को न जाए तेरो संगी, हाँ कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि न भजे सो भंगी, हाँ बाबा बहुरंगी बहुरंगी बाबा, हरि भक्तन के संगी बाबा बहुरंगी बहुरंगी। तो ठाकुर जी बादशाह के स्वप्न में आकर के कहा हमको बहुत जोर की प्यास लगी है। तो बादशाह ने भी उर्दू में कहा साहब आप खाने में जल रखा है, आप पी लीजिए, आप खाना जहाँ पवित्र जल रखा रहता है। कहा साहब आप खाने में जल रखा है, आप पी लीजिए। जैसे उसने कहा, अब श्री बिहारी जी जो मोहम्मद साहब के रूप में थे वो जोर से गुस्सा, एक धूर्त दुष्ट, तू जब अपने हाथ से पानी नहीं पी सकता तो हम कैसे पिएंगे? तेरे को पानी पिलाने वाले 10 लोग आते, तू अपने कभी हाथ से पानी पिया? हम कैसे अपने हाथ से पानी पिए? हम किसी प्रेमी के हाथ से पानी पीते हैं, अपने हाथ से पानी नहीं पीते हैं। मूर्ख, हमने काम को प्यास लगी सुनता नहीं। ठाकुर जी लंबा वाला बूट पहन के गए थे, वो आता 1.5 फुट वाला, एक लगाया धड़ाम, महाराज बादशाह नीचे पलंग ऊपर, एक लात मारी ठाकुर जी ने, बादशाह नीचे पलंग ऊपर। हम उसने सोचा कि दूसरे लात में तो राम नाम सत्य हो जाए। अब घबराया, जोर जोर से चीखने लग गया, बोले सरकार सरकार सरकार, हजूर हजूर हजूर, आप जिस भाग्यशाली को आज्ञा देंगे वही जल पिलाएगा। फिर एक लात लगाई, बोले जिसको जल पिलाना उसको तूने जेल में डाल रखा है, कैद खाने में डाल रखा है। अब उसे ध्यान आया कि महाराज श्री प्रेमनिधि जी के लिए ऐसा कह रहे हैं, अगर अब मैंने देर की तो तीसरे में तो समझो बस काम हो गया। तुरंत कान पकड़ के बोला मैं अभी उनको पहुंचाता हूं। तब बिहारी जी जो मोहम्मद के रूप में आए थे अंतर्ध्यान हो गए। रात में गया किनके पास? प्रेमनिधि जी के पास। अनेक दास दासियों को लेकर के गया और जा कर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लग गया। कहा मुझे क्षमा कर दो। रोने लग गया प्रेमनिधि जी के चरणों में गिर करके। दौरे नर नारी समय बेग दलवाए लाए, दौरे नर नारी समय बेग देख लपटाए पाए, नपुद्रग भीजे हैं
देख लपटाए पाए न पोद्र गिव। लेकिन देखो कठोर हृदय बादशाह है, क्योंकि वो उसका अहंकार मेरे से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन एक लात ने काम कर दिया, आंखों से आंसू निकलने लग गए। कठोर हृदय द्रवीभूत हुआ ना। कैसे हुआ? लात खाने से। आज वो अपने आंसुओं से प्रेम जी के चरणों को धो रहा है। बस यही भक्तमाल है ना। जब तक संतों के चरणों में कोई व्यक्ति नहीं झुकेगा तब तक इसका हृदय पत्थर ही बना रहेगा। और पत्थर हृदय में कभी भक्ति रूपी पौधा खिल नहीं सकता, भक्ति रूपी पुष्प खिल नहीं सकता। जैसे भुरभुरी मिट्टी हो तो फसल होती है, ऐसे सबसे पहले इस हृदय को की कठोरता को दूर करना है। और प्रियादास जी ने पहले लिखा शुरू में भूमिका में कि इस कथाओं को सुनने से होत हृदय चूर चूर है। ये हृदय ने बिल्कुल बिल्कुल कठोरता छोड़ देता है। ऐसी कथाएं सुनने से हृदय द्रवीभूत हो जाता है। हजारों लोगों ने देखा कि किस तरह से राजा पड़ा हुआ है प्रेम जी के चरणों में और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है कि साहब आपके हाथ से जल पीना चाहते, आपके सिवा दूसरे के हाथ से जल नहीं पीना चाहते हैं। और आपके ऊपर साहब रीझे हैं, आपके ऊपर साहब रीझे हैं। तो भगवान मैंने बाहर सोने की बग्घी खड़ी कर रखी है, आप विराजे, मैं आपको छोड़ने के लिए चलता हूँ। आप जाएं और साहब को जल पिलाए। और मेरी प्रार्थना है कि मेरे से जो गलती हुई है उसको क्षमा करने के लिए आप जो मांगे, आप कहें तो मैं राज्य दे दूं, आधा राज्य दे दूं, आप कहें तो मैं खजाना दे दूं, आप जो कहें मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, आप हमें क्षमा कर दें। अब देखो, अब ये परीक्षा है, बादशाह देने को तैयार है और हमारे मन में यदि संसार की इच्छा होगी ना, हाँ बहुत अच्छा, लाओ लाओ लाओ, क्या बात। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ठाकुर जी बगल में खड़े होकर देख रहे हैं और जहां आप ऐसा करते हो ना, ठाकुर जी 100 कदम पीछे हो जाएंगे। कबीर जी ने लिखा है, कबीर जी को बादशाह ने कहा, तो कबीर जी के लिए लिखा प्रियादास जी ने। कबीर जी ने कहा, अरे हम केवल राम को चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं चाहते, रख अपना सब खजाना। चाहे एक राम, चाहे एक राम, जाको जपे आठो याम, चाहे एक राम। हम केवल राम को चाहते हैं, आठों याम 24 घंटे उसी का जप करते हैं। चाहे एक राम, जाको जपे आठो याम, और दाम सो न काम, जामे कोटि रोग भरे ने। दाम सो न काम, जामे। भागवत जी में 15 दोष बताए धन के। यहाँ कबीर जी कहते हैं कि करोड़ों रोग भरे धन में, जामे कोटि रोग भरे, हमें नहीं चाहिए। ऐसे प्रेम जी ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आज के बाद कभी बुलाना नहीं। अरे महाराज कान पकड़ा और मसाल लेकर के हजारों आदमियों को पहुंचाने के लिए भेजा। महाराज प्रेम जी गए हैं, रात्रि में 1-2 बज गया, जाके फिर स्नान किया है। स्नान करने के बाद फिर ठाकुर जी के मंदिर में गए हैं, फिर झाड़ी में जल रखा है और जल जैसे ठाकुर जी के सामने रखा वैसे प्रेम जी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लग गए। हे नाथ, आप कितना ध्यान रखते, जो आपकी शरण में चला जाता है, आप कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, उसका कितना ध्यान रखते हैं। कोदार जग मांगी ऐसो, कोदार जग मांगी। बिनु सेवा जो द्रवय दीन परो, बिनु सेवा जो द्रवय दीन परो।
सरस को नाही, कोदार जग माही ऐसो कोदार जग माही। बड़ी भाव भरी प्रार्थना किया है प्रेमनंद जी ने, श्री ठाकुर जी को सहन कराया है और स्वयं भी सहन किए हैं। शेष कथा आप आगे श्रवण करेंगे। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री जाके सुनत मातम नासत, और झलकत राधा नंदलाल, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत अश्रु अनुजाल, उतर जाते अभिमान व्याल विष, लेते जीवाय सुरस तें काल, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल, तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल, निशिवासर सोवत अनुजागत, रोम रोम हुए करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल